स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। रुड़की के बुग्गावाला क्षेत्र से एक बहुत ही दिल को दहलाने वाली खबर आई है। यहां एक 12 साल के मासूम बच्चे को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया। घटना बंजारे वाला गांव की है। बताया जा रहा है कि पानी में छिपे मगरमच्छ ने अचानक से बच्चे पर हमला कर दिया और उसे खींचकर पानी में ले गया। घटना की सूचना मिलते पुलिस पहुंची। काफी तलाश के बाद बच्चे का शव बरामद किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। इस घटना के बाद पूरे गांव में डर और मातम का माहौल है, तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा बच्चा ये इधर घूमने के लिए आया हो या कैसे भी आया हो, तो यहाँ से इसमें मगरमच्छ था और उस मगरमच्छ ने मेरे बच्चे को आज उठा दिया। तो गड्ढे तो और भी बहुत होंगे। ये पूरे मसाले में गड्ढे गड्ढे है। चमोली के कर्णप्रयाग बाजार में एक महिला द्वारा नकली जेवरात को असली बताकर बेचने का सनसनीखेज मामला आया है। दरअसल महिला एक ज्वेलरी शॉप पर आभूषण बेचने गई, लेकिन दुकानदार की सतर्कता के कारण महिला की चालाकी पकड़ी गई और दुकानदार ने जेवरात की जांच के दौरान उन्हें नकली पाया और तत्काल महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद महिला को पुलिस को सौंपा गया। पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस गिरोह के तार कहां से जुड़े हैं और वो अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। हरिद्वार में पालतू कुत्ते को गंगा में नहलाने को लेकर घाट पर हंगामा हो गया। मामला हरिद्वार के सर्वानंद घाट का बताया जा रहा है, जहां परिवार के साथ आई एक महिला अपने पालतू कुत्ते को गंगा में नहलाने लग गई। ये देखकर घाट पर मौजूद अन्य लोगों ने इसका विरोध किया तो महिला उल्टा लोगों पर ही भड़कने लग गई। हालांकि बहस बढ़ती देख परिजनों ने महिला को समझाया और महिला कुत्ते को लेकर वहां से गई है। वहीं लोग गंगा की गरिमा को बचाए रखने के लिए ऐसे लोगों पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। नहला रही है और सबको बदतमीजी से बोल रही है। उत्तरकाशी में लोगों ने कोतवाली का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की। दरअसल चिन्यालीस और क्षेत्र में 26 अप्रैल को एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला है। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, जबकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। परिजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही इस मामले को लोग प्रेम प्रसंग से भी जोड़ के देख रहे हैं। हाँ, तो वो बुलाया होगा ना, तो उन्हीं के घर से वो लड़की से कुछ चक्कर था, उसी ने बुलाया। उसके टेबल कपड़े उपड़े ला रखे, कुछ पता नहीं, वो ठाणे में बोल रहे थे, कपड़े उपड़े उधर ही बोल रहे थे। लास्ट में वो फांसी में लटकाया गया। जब आपने उसका शक्ल देखा तो शक्ल का बेशक्ल हो रखा है। जब देखा तो वो उसके बाद जो है, जब आगे की कार्यवाही पुलिस ने करी तो वो ऊपरी कोट अरुण नामक का जो युवक था उसकी बॉडी का होना बताया। शनाख्त जैसे परिजनों ने की। पार्ट में जो है, जो चिकित्सा अधिकारी का जो उसमें जो फाइंडिंग पाई गई, उसमें जो है हॉरिजॉन्टल हैंगिंग जो पाई गई है। उधम सिंह नगर के किच्छा कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर में बिजली के तारों की चपेट में आने से एक ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रॉली में जो सामान रखा हुआ था वो जल गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को बिजली के तारों को ऊपर करने के लिए कहा गया था, लेकिन विभाग के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में बुधवार रात हुए एनकाउंटर के मामले में उत्तराखंड पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के अनुसार एक ठेकेदार से रकम लूट कर भाग रहे बदमाशों की जानकारी मिलने पर पुलिस ने उनका पीछा किया और पौंधा इलाके के जंगल में क्रॉस फायरिंग के दौरान यूपी और उत्तराखंड का इनामी बदमाश अकरम पुलिस की गोली का शिकार हो गया। आला अधिकारियों के मुताबिक लूट में कुछ और बदमाश भी शामिल हो सकते हैं, इनका इनपुट मिला है। इस मामले में उत्तराखंड बॉर्डर से सटे यूपी के जिलों की पुलिस जानकारी जुटा रही है। गौरतलब है, मृतक अकरम पर उत्तराखंड पुलिस ने 50,000 और यूपी की शामली पुलिस ने 5,000 का इनाम रखा है। इस बीच मुठभेड़ में शामिल 2 अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। पुलिस इन दोनों बदमाशों को ढूंढने के अलावा कुछ अन्य की भी खोज में लगी है।
इस बीच एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के मुताबिक घटना में घायल एसएचओ नरेश राठौर को पीड़ित की हालत में सुधार है। बताया जा रहा है कि एसएचओ नरेश राठौर और पीड़ित जो दोनों घायल थे उनकी हालत में अभी सुधार है। और चमोली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे मलारी से 3 किलोमीटर पहले बंद हो गया है। अचानक से पहाड़ी टूटने से बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गए हैं। इसकी वजह से हाईवे बंद हो गया है। बीआरओ की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है और पहाड़ी से भारी मलबा आने की वजह से सड़क को खोलने में काफी वक्त लग सकता है। नैनीताल में अवैध और नियम विरुद्ध चल रहे दर्जनों होम स्टे पर बड़ा एक्शन हुआ है। पर्यटन विभाग ने 2 दिन में 52 होम स्टे का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। वहीं पर 4 होम स्टे पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया। गौरतलब है कि टूरिज्म सीजन में नैनीताल और आसपास रहने के लिए टूरिस्ट होटल और होम स्टे ढूंढते हैं और वीकेंड्स के मौके पर इतनी भीड़ बढ़ जाती है कि कमरे कम पड़ जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाने के लिए बीते कुछ सालों में कई नए होम स्टे खुले हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे। इसमें अभी जो है हमने जो सीज़न के स्टार्टिंग से है करीब 52 होम स्टे जो निवासरत नहीं थे और नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है उनका पंजीकरण निरस्त किया गया है और इसमें हमारे द्वारा जो है चालानी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक भी वर्तमान में सीज़न के स्टार्टिंग से 14 चालान इशू कर दिए गए हैं और आज भी जो भूमियाधार भीमताल और नैनीताल के क्षेत्र में चालानी कार्रवाई की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के ढोल आश्रम के वार्षिक उत्सव में शामिल हुए और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार का फोकस हर धार्मिक स्थलों को संवारने का है। सीएम धामी ने कहा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में काम हो रहे हैं और ये कालखंड सनातन का स्वर्णिम कालखंड है। ये सच में ये जो कालखंड है ये सनातन का स्वर्णिम कालखंड चल रहा है प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और हमारा भी प्रयास है हमारे सभी स्थान चाहे वो केदारखंड हो चाहे मानस खंड हो यहाँ के हमारे सभी धार्मिक स्थल हो जैसे चारों धामों का विकास हुआ है हेमकुंड साहब का विकास हुआ है उसी तरीके से हमारा केदार मानस खंड के अंतर्गत आने वाले सारे मंदिर उनकी अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों चाहे वो हमारा ये डोल आने जाने वाला मार्ग हो आश्रम हो डोल का पूरा ये परिसर हो हमारा जागेश्वर धाम हो बागनाथ जी का स्थान हो हाटकालिका मैया का स्थान हो। उत्तराखंड में खेती अब सिर्फ मौसम के भरोसे नहीं बल्कि जंगली जानवरों के रहमो करम पर भी टिक गई है। राज्य में किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आए हैं बंदर जो फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सच में जंगली जानवर ज्यादा हो गए हैं या फिर पहाड़ ही लोगों से खाली हो गए हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। जंगलों में रहने वाले ये बंदर अब गांव में घुस आए हैं और गांव में रहने वाले लोग शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट कह रही है। पहली बार पूरे प्रदेश में हुए इस सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आयोग के मुताबिक उत्तराखंड में फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान बंदरों से हो रहा है। करीब 36% फसलें सिर्फ बंदरों की वजह से बर्बाद हो रही हैं। वहीं जंगली सूअर से फसलों को नुकसान का आंकड़ा भी करीब 22% है। इसके अलावा लंगूर, नीलगाय, भालू और हाथी भी किसानों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि इसी के चलते गांव के गांव पलायन कर रहे हैं। गांव खाली होने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि गांव के अंदर जो आमदनी का स्रोत था खेती चौपट हो गई है। जंगली जानवरों ने चौपट की। बेबसी का पलायन है जो आज खेती बाड़ी छोड़ करके लोग भाग रहे हैं और यहाँ आकर के छोटी छोटी आजीविकाओं के साथ अपना पालन कर।
पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून जैसे जिलों में बंदरों का आतंक सबसे ज्यादा है। रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर में जंगली सुअर तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में नीलगाय किसानों के लिए बड़ी परेशानी बने हुए हैं। भारत सरकार की साइंस, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण समिति के सदस्य सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि जंगल में भोजन की कमी के कारण जानवर गांवों का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए कैंपा फंड से होने वाले प्लांटेशन में 25% फलदार और औषधीय पौधे लगाने की उनकी समिति ने केंद्र से सिफारिश की है, ताकि जानवरों को जंगल में ही भरपेट खाना मिल सके। तो अभी हम लोगों ने उसमें ये तय किया, सरकार से सिफारिश की है कि जो भी वृक्षारोपण होगा कैंपा में, उसमें 25% ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो फलदार होंगे और मेडिसिनल होंगे। तो अगर हम उनके लिए व्यवस्था, और जंगलों के आसपास अगर खाने की व्यवस्था हो जाएगी, तो फिर क्यों हमारे घरों तक आएंगे, हमारे खेतों तक आएंगे। पलायन आयोग की ये रिपोर्ट साफ संकेत दे रही है कि हालात सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं, बल्कि मैदानी इलाकों में भी गंभीर होते जा रहे हैं। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो खेती खत्म होने के साथ साथ गांव से पलायन और तेज हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। ईरान युद्ध के चलते केंद्र सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी हैं और कीमतें बढ़ने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा, इससे लघु उद्योगों की कमर टूट जाएगी। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि ये वैश्विक संकट है। ₹993 एक मुश्त दाम, और पहले भी दाम वृद्धि हुई है। इससे छोटे उद्यम, छोटे काम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये 4 धाम यात्रा में ही सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकार सब्सिडाइज नहीं करेगी तो इसमें ही जो है, जो छोटे सर्विस प्रोवाइडर थे वो, उनके लिए काम करना बड़ा भारी। और ये कीमत भारत ने तो अपने आप को फिर भी नियंत्रित किया हुआ है। आज अमेरिका की हालत क्या हो गई है, आज हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, उनकी हालत क्या हो गई है। तमाम देशों में आज तेल और गैस के दाम बढ़े हैं। उसका कारण यह है कि उसकी शॉर्टेज हुई है। तो अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर वृद्धि हुई है तो मुझे लगता है कि कुछ समय वेट करना चाहिए, तो ये सब फिर कम हो जाएगा। देहरादून के चर्चित एंजल चकमा हत्याकांड से जुड़ी एक और बहुत ही मार्मिक तस्वीर सामने आई है। बड़े भाई की हत्या का सदमा इतना गहरा था कि छोटे भाई माइकल चकमा की जिंदगी की दिशा ही बदल कर उसने रख दी। देहरादून में पढ़ाई कर रहा माइकल अब सब कुछ छोड़कर मॉन्क बन गया है। उधर हत्याकांड का मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी 4 महीने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। एंजल चकमा हत्याकांड में मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। आरोपी के खिलाफ पहले ही ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और अब केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया आगे बढ़ने की तैयारी है। पुलिस का दावा है कि आरोपी नेपाल फरार है, लेकिन इस हत्याकांड का सबसे गहरा असर एंजल के छोटे भाई माइकल चकमा पर पड़ा है। माइकल देहरादून की एक निजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। बड़े भाई की मौत और इंसाफ में हो रही देरी ने उसे अंदर से तोड़ दिया। परिवार के करीबी लोगों के मुताबिक माइकल ने न सिर्फ पढ़ाई छोड़ी बल्कि सांसारिक जीवन से भी दूरी बना ली है। अब माइकल ने मॉन्क बनने का फैसला लिया है। मॉन्क यानी ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई, नौकरी, सुविधाएं और भौतिक इच्छाओं को त्याग कर अनुशासन, शांति और आध्यात्मिक जीवन का मार्ग अपनाता है। उसकी छोटा भाई माइकल वो तो अभी मतलब वो फुल्ली ट्रोमाटाइज है, क्योंकि वो या फिर उसकी स्टडीज को वो कंटिन्यू कर पा रहा है। वो तो अभी उत्तराखंड पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के एक मॉन्क बन गया है। His life has become like a puzzle. वहीं पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। नेपाल से आरोपी को वापस लाने के लिए कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाएं तेज की जा रही हैं। मुख्य अभियुक्त यज्ञराज अवस्थी, जो मूलतः नेपाल का रहने वाला है,
इस संबंध में नेपाल से जो आवश्यक पत्राचार हैं नेपाल सरकार के साथ, उसमें ब्लू कॉर्नर नोटिस के साथ रेड कॉर्नर नोटिस की कार्रवाई हमारी अभी चल रही है। रेड कॉर्नर नोटिस जल्द ही इशू किया जाएगा, फिर उसके प्रत्यर्पण की कार्रवाई आगे की जाएगी। 4 महीने बीत गए और आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस के दावे अब तक हकीकत नहीं बन सके। एक बेटा जिंदगी हार गया, दूसरे ने दुनिया छोड़ दी। एक नक्सलीय टिप्पणी के विरोध ने पूरा परिवार ही उजाड़ दिया। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा शुरू हो गई है। यात्रियों के पहले दल को धारचूला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। अभी तक करीब 500 श्रद्धालुओं ने इनर लाइन पास के लिए आवेदन कर लिया है। ऊपरी इलाकों में हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों से एहतियातन बरतने की अपील की है और इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु आदि कैलाश के साथ ही ओम पर्वत के भी दर्शन करते हैं। इससे रेगुलर यात्रा कर रहे हैं। अब 6 साल हो जाएंगे हमको यात्रा करते हुए, और अब तो यात्रा इतनी आसान हो चुकी है कि कठिनाई देखने को नहीं मिलती। अब तो हर यात्री को बहुत ही सुविधा मिल रही है, यहाँ की सरकार के हिसाब से भी, रोड के हिसाब से भी, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं बहुत सेवा करते हैं। सभी यात्रियों में, सभी श्रद्धालुओं में बहुत जोश है, बहुत उमंग है और यात्रा अभी यहाँ से शुरू हुई है। वर्तमान तक हमारे पास लगभग 500 आवेदन आ चुके हैं, जिसके क्रम में 350 ILP हमने जारी कर दी हैं और लगातार ILP यहाँ पे हमारी तरफ से जारी की जा रही हैं। मौसम के दृष्टिगत सभी यात्रियों को, सभी श्रद्धालुओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और वहीं आदि कैलाश यात्रा पर सीएम धामी ने कहा कि यात्रियों की सुविधा पर पूरा फोकस है और पीएम मोदी के आने के बाद यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज प्रारंभ हो रही है और वो यात्रा भी हमारे प्रधानमंत्री जी के 2023 में आदि कैलाश, पार्वती कुंड, गुंजी, जागेश्वर धाम, पिथौरागढ़, इन सभी स्थानों का जब से उन्होंने भ्रमण किया तो आदि कैलाश क्षेत्र में जाने वालों की संख्या, हमारे जागेश्वर धाम आने वालों की संख्या, उसमें कई गुना की वृद्धि हो गई। जैसे जागेश्वर धाम आने वालों की संख्या में 6 लाख से भी अधिक श्रद्धालु पिछले वर्ष उन्होंने दर्शन किए। इस वर्ष ये आंकड़ा और बढ़ेगा। आदि कैलाश जाने वालों का आंकड़ा जो 500, 100, 200, 500, 700 तक अधिकतम होता था, वो उस यात्रा का आज एक रिकॉर्ड बन रहा है। 40,000 से अधिक लोगों ने पिछले वर्ष आदि कैलाश के दर्शन किए। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी के सुवाखोली रोड पर यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गया। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर अल्मोड़ा में कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। पिथौरागढ़ के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में छात्रों के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें उनके अधिकार के साथ दायित्व के बारे में भी बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्था में डोली, खच्चर और कंडी वालों की अपनी समस्याएं उठाई हैं। जिला प्रशासन से समाधान की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर अल्मोड़ा के गांधी पार्क में विभिन्न संगठनों ने सामूहिक धरना दिया और श्रमिक विरोधी कोड को खत्म करने की मांग की। काशीपुर में विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दूर दूर से आए लोगों ने गंगा स्नान किया। ऋषिकेश में भी बुद्ध पूर्णिमा पर त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा स्नान के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे थे। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश क्षेत्र में शिव मंदिर के कपाट खुल गए हैं। रंग समुदाय ने पूरे धार्मिक विधि विधान के साथ कपाट खोले।
चमोली में विश्व प्रसिद्ध लाटू धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। अगले 6 महीने तक भगवान लाटू देवता के दर्शन होंगे। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे वीडियोस नजर आए हैं जिसमें हिंदूवादी संगठन लव जिहाद के मामले पकड़ने की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही शिकायत महिला आयोग के पास भी पहुंची है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया में कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें हिंदूवादी संगठनों ने दावा किया कि पहाड़ की लड़कियों को मुस्लिम युवकों द्वारा बरगलाया गया। बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच जैसी कुछ संस्थाएं इस पर मुखरता से हल्ला काट रहे हैं। पिछले 6 महीने में 15 से ज्यादा केस ऐसे सामने आए हैं जहां लड़कियों को धर्म विशेष के युवकों के साथ पकड़ा गया है। वहीं महिला आयोग में भी 1 साल में 5 से ज्यादा युवतियां इस तरह की शिकायत के साथ पहुंची हैं। मैंने जब मौके पर जाकर देखा तो लड़का जो सामने बैठा हुआ था, मैंने छूटते ही प्रश्न किया, भैया आपका नाम क्या है? उसने छूटते ही अपना नाम सौरभ बताया। दूसरे ने बताया रमेश, तो वही संदेह हो गया। मैंने सन 85 के नाम आप बता रहे हैं, आप जेनजी जनरेशन के बच्चे हैं, आपके नाम ऐसे हो सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल गलत है। तुरंत मौके पर पुलिस को बुलाया गया तो पता लग गया वो चारों युवक मुसलमान थे। एक लड़की इंगेज थी, शादी होने वाली थी, आर्मी ऑफिसर की बेटी थी, दूसरी उत्तरकाशी के भटवारी गांव की थी और एक पौड़ी गढ़वाल के थैली सैंड की बिटिया थी। जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि वास्तव में आप किसी को अगर पहचानती नहीं है, जानती नहीं, तो ऐसे आप किसी से दोस्ती भी ना करें, क्योंकि उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं देख रही हूँ कि तमाम सारे जिस तरह से केस हमारे पास आते हैं तो कहीं ना कहीं लड़की पहले यही कहती है कि उसने हाथ में कलेवा पहना था, उसके चोटी थी और अपना नाम बदल के पहचान को छुपा के और अपने भरोसे में लिया। वहीं इस तरह के मामलों पर मुस्लिम सेवा संगठन कहता है कि कोई किसी को नहीं बरगला सकता। बालिग व्यक्ति को अपने हिसाब से जीने का हक है। ये प्रोपेगेंडा के तहत की जा रही कार्रवाई है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, नकल जिहाद, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लफ्ज जिहाद एक पवित्र शब्द है। लफ्ज जिहाद एक मुकद्दस और पाकीज़ा शब्द है। जिहाद का मतलब होता है इंसाफ को कायम करना और नाइंसाफी का खात्मा, जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करना, जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना, जुल्म के खिलाफ मेहनत करना, इसको जिहाद कहा जाता है। उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून मौजूद है। हिंदूवादी संगठन कहते हैं कानून होने के बावजूद कुछ लोग अगर लव जिहाद जैसे मामलों की हिम्मत कर रहे हैं तो ऐसे में पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस को अपने एक्शन से कड़ा मैसेज देना होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक में वन विभाग की टीम ने एक गुलदार को पिंजड़े में कैद किया। ये गुलदार रानीबाग इलाके में दहशत का पर्याय बना था। कभी ये गुलदार सड़कों पर कुत्तों का शिकार करता तो कभी शिकार की तलाश में मकान की सीढ़ियों पर चढ़ जाता था। कई बार इस गुलदार का वीडियो सामने आ चुका है। गुलदार को अपने करीब देख रानीबाग के लोग दहशत में। फिलहाल गुलदार को पकड़े जाने की लोग मांग कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि पकड़ा जा चुका है ये गुलदार, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मानव को निवाला बना रहा निस्संदेह चिंताजनक है। और अभी 3 बाघ 20 दिन में पकड़े गए और एक ही दिन में 3 बाघों का पकड़ा जाना बड़ा चिंताजनक है। और कल फिर रानीबाग में एक बाघ को और रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। निश्चित रूप से बाघों का इतना आतंक बढ़ चुका है कि मानव जीवन खतरे में है। और मेरा वन विभाग से अभी भी आग्रह है कि जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि वास्तव में इनमें से पकड़े गए बाघों में कोई आदमखोर है, तब तक पिंजरा न हटाएं। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।